कपाल क्षेत्र आज भी एक रहस्यमय जगह है जो सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। वर्तमान में सतलज नदी से काली नदी तक फैला लगभग 320 किलोमीटर लंबी पहाड़ी श्रृंखला जिसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, यहीं पर है कहीं कपाल क्षेत्र। यह कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुषों का निवास है। ऐसा माना जाता है कि यह सिद्ध पुरुष मृत्यु और जीवन के चक्र के रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। क्या है इस कपाल क्षेत्र का रहस्य? स्वागत है आपका मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। आज से लगभग सैकड़ों साल पुरानी बात है। इन्हीं श्रृंखलाओं में एक मठ हुआ करता था जहां पर वैदिक और तांत्रिक ज्ञान पाने के लिए अखंड भारत के सनातन धर्म के लोग आया करते थे। कहने के लिए तो एक छोटा मोटा आश्रम था, लेकिन वहां पर सभी तांत्रिक कपालिक साधना किया करते, या यूं कहें कि अघोर साधना किया करते और भगवान भोलेनाथ की संगिनी माँ दुर्गा का ही एक रूप पाताल भैरवी की उपासना किया करते। आज के समय में सतलज नदी से काली नदी तक फैला लगभग 320 किलोमीटर लंबी पहाड़ी श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। साधु सन्यासियों के लिए साधना करने के लिए पूर्व समय में यह सबसे अच्छा, सबसे उत्तम स्थान था। आज भी यह इलाका अपनी झीलों और प्राकृतिक सौंदर्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसी कुमाऊं हिमालय के दुर्गम शिखरों की छाया में, जहां बर्फीली हवाएं चीखती है और सूरज की किरणें भी ढर कर लौट जाती हैं, वहीं बसा था एक अघोरी संप्रदाय का गुप्त आश्रम। इस आश्रम में खोपड़ियों से बने तांत्रिक यंत्रों के बीच रहते थे 108 महाकालिक अघोरी। इन अघोरियों के तप और साधना की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनका जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का एक यह दुर्लभ प्रयोग था। इस संप्रदाय के सबसे युवा सदस्य थे सदानंद। 20 वर्षीय सदानंद साधारण गांव के लड़के से अघोरी बनने का सफर तय किया था। उनके चेहरे पर जवानी की रोली के साथ साथ मृत्यु के दर्शन का गंभीर भाव भी बसा हुआ था। सदानंद ने अपने गुरु भैरवनाथ के मार्गदर्शन में पंचभूतों को वश में करने, शमशान साधना करने और सबों से बातचीत करने तक अघोरियों के सभी कठिन तपों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। एक ठंडी रात भैरवनाथ ने सदानंद को बुलाया और कहा, सदानंद, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें अपने ज्ञान की परीक्षा देनी है। तुम हिमालय के उस पार एक रहस्यमयी कपाल क्षेत्र में जाओगे। वहां एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष की खोपड़ी रखी हुई है, उसे लाओ, तभी तुम एक पूर्ण कपालिक अघोरी कहलाओगे। सदानंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुरु को प्रणाम किया और हिमालय के उस पार की यात्रा शुरू की। बर्फीले रास्तों पर चलते हुए उसे हिमालय के राक्षसों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन सदानंद ने अपने तप और साधना के बल पर सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद सदानंद कपाल क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ एक भयानक जगह थी जहाँ पर हर तरफ मानव खोपड़ियों के ढेर लगे हुए थे। हवा में मृत्यु की गंध घूम रही थी और आकाश में गिद्धों का मंडराना डरावना लग रहा था। सदानंद ने बिना किसी डर के इस क्षेत्र में प्रवेश किया और सिद्ध पुरुष की खोपड़ी वाली गुफा की खोज शुरू। गुफा के अंदर अंधकार छाया हुआ था। सदानंद ने अपने अघोर सिद्धियों का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उन्हें कई भूत प्रेतों का सामना करना पड़ा जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदानंद ने उन सभी को अपने मंत्रों और तंत्रों से हरा दिया। आखिरकार गुफा के सबसे गहरे हिस्से में सदानंद को एक वेदी मिली जिसके ऊपर एक मानव खोपड़ी रखी हुई थी। खोपड़ी का रंग सफेद था और उसके ऊपर एक नीली रोशनी निकल रही थी। सदानंद ने खोपड़ी को उठाया और उसका ध्यान किया। खोपड़ी के अंदर सदानंद को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वह एक विशाल ब्रह्मांड था जहाँ तारे चमक रहे थे और वो घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि मृत्यु और जीवन एक ही चक्र का हिस्सा है। हर प्राणी का अंत एक नए आरंभ का कारण बनता है। इस ज्ञानोदय से अभिभूत सदानंद ने उस खोपड़ी को वापस वेदी पर रख दिया और गुफा से बाहर निकल आए। अब वह एक बदले हुए व्यक्ति थे। उन्हें जीवन का नया अर्थ खोज लिया था। सदानंद अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने अपने गुरु को खोपड़ी के बारे में बताया। गुरु ने सदानंद की प्रशंसा की और कहा कि अब तुम एक सिद्ध योगी बन चुके हो। सदानंद ने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने लोगों को मृत्यु और जीवन के चक्र के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन का अंत एक नया
आरंभ है। सदानंद के उपदेशों ने लोगों का जीवन बदल दिया। वे मृत्यु से नहीं डरते थे और जीवन का आनंद लेना सीख गए थे। एक दिन सदानंद को एक स्वप्न आया। सपने में एक सिद्ध पुरुष ने उन्हें बताया कि वह कपाल जिनका था वह उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदानंद को खोपड़ी दी थी ताकि वह जीवन के रहस्यों को समझ सके। जब सदानंद ने सपने में सिद्ध पुरुष से पूछा कि वह गुरु कौन थे, सिद्ध पुरुष ने कहा कि वह एक प्राचीन योगी थे जो कई वर्षों पहले इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने कहा कि वह सदानंद के ज्ञान और करुणा से प्रसन्न थे। सपने में सदानंद को समझ में आ गया कि सिद्ध पुरुष ने उन्हें एक विशेष उपहार दिया था ताकि वह लोगों को जीवन का उद्देश्य समझा सकें। उन्होंने उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान समझा। सदानंद ने अपने जीवन भर इस ज्ञान का दूसरों के साथ साझा किया। वह एक महान योगी और शिक्षक बन गए। आज भी कपाल क्षेत्र एक रहस्यमय जगह है जो सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देती। यह कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुषों का निवास है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध पुरुष मृत्यु और जीवन के चक्रों को, रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सदानंद ने अपने उपदेशों में कपाल क्षेत्र के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मृत्यु और जीवन का मिलन होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ जाकर कोई व्यक्ति जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। कपाल क्षेत्र आज भी एक रहस्यमय जगह है, लेकिन सदानंद के उपदेशों ने लोगों को इस जगह के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है। सदानंद की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक नया आरंभ है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन का अर्थ है प्रेम, करुणा और सेवा। वो सच में एक महान योगी और शिक्षक थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।